अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत दिनों बाद मैं अपना ये व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं कहाँ गायब थी। मैं सब कुछ आपको बता दूँगी। आज का व्लॉग हमारा 12 बजे के करीब शुरू हो गया और जब मैं बाहर आई तो दो आदमी बाहर काम कर रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए जूस बना दूँ, तो मैंने उनके लिए जूस बनाया और अपने लिए कुछ सैलड वगैरह सब बना लिया। उबला हुआ लोबिया घर में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इससे कुछ अपने लिए सलाद बनवा ले। तो उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ लिया। मैं सोच रही थी घर इतना गंदा हो गया था, वो उसकी साफ़ सफाई कर लूँगी। तो जब मैंने नमाज़ पढ़ा देखा शेरों को उनकी मूंछों पे वो स्कॉच टेप लगा हुआ था। आज की वीडियो जो है वो होम क्लीनिंग पर है और मैं जब साफ़ सफाई करती हूँ तो मैं सबसे पहले कमरे की बेड ठीक करती हूँ और उसकी बेड की डस्टिंग करती हूँ। बेडशीट को हर 5 या चौथे दिन को चेंज कर लेती हूँ क्योंकि एक फ्रेश सा चेंज आता है, एक लुक आता है जो कि बंदा देखता है तो उसका दिल खुश हो जाता है, हर किसी को अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे सोच रही थी कि जो बेड के अंदर जो ड्रॉर है ना, इसको मैं पहले निकाल दूँगी। इससे ये है कि इसके नीचे जो गंद होता है साफ़ सफाई अच्छी तरह से हो जाएंगी। मगर मैंने सोचा यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, यहाँ पे मैं कैसे निकालूँगी। तो मैंने पूरा बेड ही उस तरफ ही कर दिया, खींच के वहाँ पे रख दिया। बहुत भारी था, बहुत ज़्यादा। मैं अकेली भी थी, मैंने सोचा चले अल्लाह का नाम लेके इसको हटा लेंगे यहाँ से। तो मैंने उस साइड से और इस साइड से भी पाँव की तरफ से प्रेस कर लिए तो वो ज़रा पीछे हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितना डस्टिंग और गन वगैरह निकल आए हैं। अब मैं वैक्यूम क्लीनर की मदद से इसको साफ़ कर दूँगी क्योंकि जब मैं वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करती हूँ तो वो इतना अंदर नहीं जाता। मैंने सोचा चले आज ही साफ़ सफाई कर लूँगी। और कुछ ख़ास बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी ये क्योंकि मैं इतनी सफाई क्यों करती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ करती हूँ मगर आज सोचा चले सारे घर की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे, मेहमान नहीं बल्कि मेरे अपने ही घर वाले हैं, मेरे ससुराल वाले आ रहे थे। तो मैंने सोचा साफ़ सफाई कर लूँगी तो एक अच्छा सा लुक आएगा। यहाँ पे मैं बाहर की सफाई कर रही थी लाउंज की, तो यहाँ पे बहुत सामान पड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड की दोस्त की कुछ चीज़ें, नून का बड़ा पैकेज आया हुआ था जो कि हमारे घर पर उन्होंने रख दिया था। शायद उनके पास मेरे ख्याल से जगह ही नहीं थी, तो मैंने सोचा इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो सबसे पहले मैंने कारपेट को अच्छी तरह से वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ़ कर दिया। फिर इसको मैंने हटा के इसके नीचे से जो गंद निकला था ना, जो डस्टिंग निकली थी, अल्लाह मैं आपको बता नहीं सकती। फिर भी इतना नहीं था मगर मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे सोफ़ा कम बेड जो था उसको यहाँ से हटा दिया था। इसके नीचे भी शेरों ने अपने खिलौने फेंके हुए थे, इसको निकाल दिया तो उसकी भी साफ़ सफाई होगी। यहाँ पर मैंने कपड़े भी साथ में धो रही थी, तो मैंने सोचा चलो सारे काम जब ख़त्म हो जाएंगे ना तो अच्छा हो जाएगा। तो अभी सारे घर की क्लीनिंग हो गई है और तकरीबन सब कुछ ख़त्म हो गया, सिर्फ किचन ही बाकी रह गया था। और ये जो सामान पड़ा हुआ था तो इसको भी मैंने सेट कर लिया। मैं सोच रही थी क्यों ना साथ ही साथ में कपड़े भी बिछा लूँ क्योंकि ये भी बहुत टाइम से रखे हुए थे। मैंने सोचा चलो ये भी सूख जाएगी साथ में, तो फिर इस्त्री कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने के लिए यहाँ पे रख दिए थे। और अभी तकरीबन से मेरी साफ़ सफाई ख़त्म हो गई थी। मैं सोच रही थी इतनी देर हो गई है, बहुत टाइम से मैं सफाई कर रही थी कि शाम की नमाज़ भी पढ़ूँगी और फिर शेरों को भी नहलाऊँगी, मगर इतना टाइम ही नहीं मिला। इतना टाइम मिला कि साफ़ सफाई हो गई, फिर मैंने खाना भी बना दिया।
और शेरों का नहलाना उनका तो रह ही गया था मुझसे। और यहाँ पे सब होम क्लीनिंग हो गई है मेरी अच्छी तरह से। इतना अच्छा लग रहा था मुझे, इतना एक एक अच्छा सा फील हो रहा था मुझे यहाँ पे कि कैसे घर को अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। ये देखिए, अब बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था मैंने जी। तो यहाँ पे बज रहे थे तकरीबन 4 बज रहे थे कि हम जा रहे थे एयरपोर्ट। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर, हम तीनों जा रहे थे क्योंकि उनको भी अपने साथ लाना था, एयरपोर्ट से पिकअप करना था। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तकरीबन। और मेरा दूसरा भी देवर था, वो भी पहले से ही पहुँच गया था। वो कॉल करके हमें बता रहा था कि आप लोग कब तक पहुँचेंगे। मैं तो कब से पहुँच गई हूँ यहाँ पे, और मैंने अम्मी अब्बू को रिसीव कर लिया है। तो हम सोच रहे थे कि अब हम कब पहुँचेंगे यहाँ पे। तो 15-20 मिनट का रास्ता जो है वो रहता था। तो चले, अल्लाह का नाम लेके हम यहाँ पे पहुँच गए एयरपोर्ट पे। और ये देखिए, हम आ गए थे। पहले तो मैं मुस्तफ़ा से मिली इतने दिनों बाद मिली, इतना खुश हो गया था और मैं भी इतनी खुश हो गई कि क्या बताऊँ। मतलब कि 4-5 महीने बाद मिल रही थी मैं अपने घर वालों से। तो चले, शुक्र है हम खैर खैरियत से अपने घर भी की तरफ रवाना हो गए। और यहाँ पे बज रहे थे तकरीबन 5 बज रहे थे, क्योंकि अज़ानें भी हो रही थी। तो मैंने सोचा चले घर जाके नमाज़ पढ़ लूँगी।